ये स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 585 ईसा पूर्व या 283 ईसा पूर्व? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुई थी? अशोक, अजातशत्रु, मोगलीपुत्र या महाकश्यप? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीत के समय अध्यक्ष कौन थे? अजातशत्रु, कालाशोक, मोगलीपुत्र, महाकश्यप? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय महाकश्यप अध्यक्ष थे, उस समय याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, जिसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। तो ये आपको रिवीजन हो जाएगा, याद हो गया होगा। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व या 283 ईसा पूर्व या 583 ईसा पूर्व या 383 ईसा पूर्व? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडलवन या वर्मा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक, कनिष्क, कालाशोक या अजातशत्रु? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? शाबक मीर, मोगलीपुत्र, कनिष्क, अजातशत्रु? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाबक मीर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष शाबक मीर थे। तो ये पूरा आपको याद रखना है। तृतीय बौद्ध संगीत कब हुई थी? 255 या 250 ईसा पूर्व, 270 ईसा पूर्व या 280 ईसा पूर्व या 283 ईसा पूर्व? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 255 या 250 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? बिहार, कुंडलवन, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? औरंगजेब, अशोक, कनिष्क या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा बुद्ध, कालाशोक, वसुमित्र या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मोगलीपुत्र थे, ये आपको याद रखना है, मोगलीपुत्र। तो तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र थे, यह आपको याद रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुई थी? 100 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व या 50 ईसा पूर्व? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 ईसा पूर्व में। पांचवी बौद्ध संगीत कब हुई थी? 1860 में, 1870 में, 1871 में या 1872 में? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1871 में। महात्मा बुद्ध ने गुरु अलार कलाम से क्या शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैदिक दर्शन या इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्य दर्शन, यानी कि सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने इनसे ली थी। बुद्ध ने गुरु रुद्रक रामपुत्र से कौन सी शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैदिक दर्शन या इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योग दर्शन की शिक्षा। नेक्स्ट है, हेमिस बौद्ध मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। तो हेमिस बौद्ध मठ जो कि बौद्ध धर्म का मठ है, कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। नेक्स्ट है, तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। बोधिमंडा मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या बिहार? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। बोध गया कहाँ? बिहार में।
बरहुत स्तूप जिसमें जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, लद्दाख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। यह आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। धार्मिक स्तूप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बिहार, सारनाथ, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखने हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों बौद्ध धर्म का आप दोनों पार्ट देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।